नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरएएस तकनीक के जरिए आप मछली पालन कैसे कर सकते हैं। आरएएस मतलब रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। तो आपको दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊंगा ये आरएएस तकनीक होती कैसी है, फिर हम बात करेंगे इसके लिए सरकार कितनी सब्सिडी देती है। आपको बता दूं कि बहुत मोटे स्तर पर सब्सिडी दी जाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। फिर हम बात करेंगे इसके अंदर कमाई कितनी है और खर्चे कितने हैं। उसके बाद में हम दोस्तों बात करेंगे कि अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं, यानी हमारे किसान भाई अगर ये मछली पालन का काम करना चाहते हैं, तो उन्हें किससे मिलना चाहिए और कहां से उन्हें सही जानकारी एकदम सही तरीके से दी जाएगी। तो वो आपको मैं उन लोगों के बारे में लास्ट में बता दूंगा, उन डिपार्टमेंट्स के बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और इस वीडियो में आपको मिलने वाला है इस मछली पालन की नई तकनीक के बारे में संपूर्ण ज्ञान। तो दोस्तों बात करते हैं आरएएस तकनीक होती कैसी है। तो पहली नजर में कुछ इस तरह से ये तकनीक दिखाई देती है। इसके अंदर क्या होता है कि आपको कुछ टैंक लेने होते हैं। वो टैंक आप जो है पॉलीथीन लगाकर भी बना सकते हैं और सीमेंटेड भी बना सकते हैं, यह आप पर डिपेंड करता है। इसके अंदर क्या है कि आपको पानी भरना है और इसके अंदर ही मछली को जो है पालना है। यह तकनीक क्यों लाई गई, इसके 3-4 रीजन थे। पहला कारण तो ये कि जो बड़े तालाब हम बनाकर मछली पाला करते थे उनके अंदर हम मछली को प्रॉपर फीड नहीं दे पाते थे, ज्यादातर फीड जो है वो वेस्ट होता था। इस तकनीक के अंदर फीड वेस्ट नहीं होता। दूसरा कारण यह है कि पानी की कमी आती जा रही है और जैसे जैसे पानी की कमी आती जा रही है वैसे वैसे इस तकनीक को अपनाना जरूरी है, क्योंकि इसका नाम है रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। यानी कि जो पानी आपने मछली को पहली बार दिया उसी पानी को ही आप जो है फिल्टर करेंगे, उसको साफ करेंगे और वही पानी इसको दोबारा दे देंगे। उसके लिए प्रॉपर सेटअप एक लगता है। उसी के साथ ऑक्सीजन की जो कमी तालाबों के, बड़े तालाबों के अंदर देखी जाती थी कि कई बार ऑक्सीजन की कमी आ जाती थी और ऑक्सीजन पूरा ना होने के कारण मछलियां तिरकर ऊपर आ जाती थी, यानी मर जाती थी मछलियां। ठीक है, तो वो चीजें जो हैं वो अब इस सिस्टम के बाद काफी हद तक रुक गई हैं। यानी कि इसके अंदर मछलियों की मृत्यु दर भी कम है और जो फीड देते हैं वो प्रॉपर मछलियों के पास पहुंच जाता है और थोड़ी सी जगह में आप ज्यादा उत्पादन भी ले सकते हैं। यही इस तकनीक की विशेषता है। तो आरएएस तकनीक आज के वक्त में कम खर्चे के साथ ज्यादा कमाई का अच्छा सौदा है। तो दोस्तों बात करते हैं इसके अंदर सब्सिडी कितनी है। तो आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत आपको 60% की सब्सिडी दी जाती है। यानी कि इस प्रोजेक्ट में जितना खर्चा आपका आएगा उसमें से 60% खर्चा सरकार उठाएगी। इसी के साथ आपको बता दें कि इसके लिए एक प्रॉपर परफॉर्मा है। वो परफॉर्मा ये कहता है कि जैसे जो जर्नल कास्ट के जो लोग हैं उनको 40% मिलेगा, जो एससी, एसटी और बीसी के हैं उन्हें 60% मिलेगा और अगर कोई महिला के नाम पर यह प्रोजेक्ट लगाता है तो उसे 60% मिलेगा। महिला चाहे जर्नल की है, चाहे एससी की, चाहे बीसी की, चाहे एसटी की, किसी की भी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर कोई जर्नल कास्ट का आदमी भी करना चाहे तो वो अपने घर की महिलाओं के नाम पर ये योजना जो है इसको शुरू कर सकता है और 60% सब्सिडी सरकार से हासिल कर सकता है। अब ये सब्सिडी आपको कौन कौन से जो इसमें प्रोग्राम है उन पर मिलेगी, तो थोड़ा वो भी जान लीजिए। इसके अंदर मेन 3 प्रोग्राम हैं। एक है 50 लाख रुपए का प्रोजेक्ट, दूसरा है 25 लाख का और तीसरा है 7.5 लाख का। 50 लाख वाले में 8 टैंक लगाने होंगे और 25 लाख वाले में आपको 6 टैंक लगाने होंगे और इसी के साथ जो 7.5 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है उसके अंदर आपको 1 टैंक लगाना होगा। तो इसके हिसाब से आपको सब्सिडी जो है वो मिल जाएगी। कुल मिलाकर ये पूरी योजना का एक जो मैंने बेसिक ड्राफ्ट जो बताया है वो है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कमाई और खर्चे के बारे में। आपको बता दें कि एक टैंक के अंदर सरकार कहती है कि भाई आप 6000 बीज जो हैं वो छोड़िए, यानी मछली के 6000 बच्चे एक टैंक में छोड़िए। ज्यादातर किसान जो इसकी खेती करते हैं वो छोड़ते हैं 8000 बच्चे। हम 8000 के हिसाब से देखें ताकि उनको थोड़ा प्रोडक्शन ज्यादा मिल जाए, तो वो 8000 बच्चे छोड़ देते हैं। 8000 बच्चे जब आप इसके अंदर छोड़ेंगे तो पर पीस का जो रेट है बच्चे का वो लगभग 4 रुपए औसतन पड़ता है, यानी कि 32,000 रुपए के बच्चे आपने इसमें छोड़ दिए। अब
जब ये बड़े हो जाएंगे 6 महीने बाद, तो 6 महीने बाद आपको एक मछली मिलेगी 500 ग्राम की, यानी कि एक टैंक के अंदर आप 4000 किलो मछली उत्पादन कर लेते हैं। अब जो मछली उत्पादन हुआ है उसका हम अगर मार्केट रेट देखें तो मार्केट रेट मछली का 200 रुपये भी है, 250 भी है, 400 भी है, 500 भी है, 700 भी है। बहुत सी चीजें वैरायटीज पे डिपेंड करती हैं। लेकिन अगर हम देसी मछली का मिनिमम से मिनिमम रेट देखें वो भी 180 रुपये किलो है। मुर्गा देखें तो वो 200 रुपये किलो हुआ पड़ा है, तो मछली आपको 200 रुपये किलो से कम कोई नहीं देगा, लेकिन मैं मान के चलता हूं भी 180 में वो जो है होलसेल में बेचेगा। तो 4000 गुना में 180 कर लीजिए, कितना हुआ? 7,20,000 रुपए की कमाई हुई हमें एक टैंक से। अगर हम 50 लाख रुपए वाले प्रोजेक्ट को देखते हैं तो उसके अंदर 8 टैंक लगते हैं और 7,20,000 को गुणा कर लीजिए 8 से, तो आपकी कमाई हुई 57,60,000 रुपए। और 57,60,000 रुपए इतने छोटे से प्रोजेक्ट के अंदर जो कमाई है बहुत बड़ी है। इसके अंदर भी अगर आप कहेंगे कि भी टैंक लाए, बनाया, शेड लगाया, उसमें ऑक्सीजन जनरेटर लाए, वो सब किया, खर्चा लग गया, तो आपको बता दूं कि आपको जो खर्चा लगेगा वो तो केवल मात्र 20 लाख रुपए लगेगा 50 लाख वाले में, क्योंकि 60% तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। 30 लाख रुपए तो गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी, आपका खर्चा आया 20 लाख रुपए। 57,60,000 में से 20 लाख जो लगा है आपका वो घटा दीजिए, आपके पास बचे 37,60,000 रुपए। अब उसमें से भी अगर आप ऊपर का खर्चा, फीड दिया जी, आदमी रखा जी, नौकर रखा जी, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाया जी, ये सब खर्चे भी अगर मान के चलते हैं, ट्रांसपोर्ट था जी, तो भी आपके 12,60,000 से ज्यादा नहीं लगेंगे। और इसके अंदर आपको सीधी सीधी नेट प्रॉफिट हो गया 25 लाख रुपए का। किसी भी किसान के लिए 25 लाख रुपए का प्रॉफिट एक बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए मैं इस प्रोजेक्ट को, इस नई तकनीक को अच्छा मानता हूं। अब बात करते हैं दोस्तों, अधिक जानकारी कहां से लें। तो मैंने आपको यहां पर बेसिक चीजें बताई हैं, लेकिन आपको ये खेती कैसे करनी चाहिए, कौन सी मछली का मार्केट वैल्यू अच्छा है, कौन सी का अच्छा नहीं है, ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक काम करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखाई देगा, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक, जो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे जाएगा, उसको आप खोल लीजिएगा तो आप मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर पहुंच जाएंगे। वहां पर आपको एक पोस्ट मिलेगा जिसके अंदर 7-8 पेज होंगे। तो उन पेजेस के अंदर आपको प्रॉपर जो है गवर्नमेंट का पीडीएफ है, प्रॉपर नॉलेज उसके अंदर दी गई है, एक एक चीज के खर्चे के बारे में वहां पर बताया गया, सब चीजें वहां पर जानकारी दी गई है। तो उस पोस्ट को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसी के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। और हाँ, एक बात और याद रहे कि अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो आपके यहाँ का जो भी डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज है, यानी मछली पालन विभाग जो है, वहां पर आप जाइए और इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। उन लोगों से पूछिए कि आपके आसपास में किसने ऐसा प्लांट लगाया है, तो वहां पर जाकर वो प्लांट देख भी सकते हैं। और जो किसान इसकी खेती कर रहा है ना, वो आपको असली नॉलेज दे पाएगा, सही नॉलेज प्रॉपर वो दे पाएगा। तो आपको वहां पर जाना चाहिए। मैं अभी तक वहां पर विजिट नहीं करके आया, इसीलिए मैं आपको जो है इस खेती की उन बारीकियों के बारे में नहीं बता रहा। कुछ चीजें मुझे मालूम है, लेकिन अभी मैं इसीलिए नहीं बता रहा जब तक मैं 100% श्योर नहीं हो जाऊंगा। तो दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर चले जाइएगा, वहां पर अच्छे से देखिएगा और मेरे को फॉलो भी कर लीजिएगा। और यहां पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो वीडियो यहां पर आपको दिख रही हैं इनको जरूर देखिए और देखते रहिए ABC इंडिया।